उतारो, कै सुख राम दान देवो साई, कै सुख राम दान देवो साई, परम पद बिना लेशु में नाई, परम पद बिना लेशु में नाई, कृपा करो गौराशीष को तारो, कृपा करो दाता शीश को तारो, भरम करम मन ममता मारो, भरम करम मन ममता मारो, कृपा करो गौराशीष को तारो, कृपा करो दाता शीश को तारो, बोलो राम सतगुरु देव महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवले भगवंता ने धन्य हो, जीवाधार जाल ने धन्य हो, मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो, राम सभा में राम राम शरण शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम, अनबे पद प्रकाश के दायक सद्गुरु राम, अनंत कोट जन सहाय के दाय करो प्रणाम, सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास, मुश्किल सो आसान, भक्ति भक्त भगवान करो, चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसता, नासक विघ्न अनेक, सब धरती कागद करो, श्रवण कलम कटाए, सात समुद्र छाए करो, सतगुरु गुण लिखा न जाए, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण मुखना राम राम जी महाराज की 98 वाणी सत्य स्वरूप आनंद पद नियन चल निज नाम का अंग चल रहा है। महाराज सारे दृष्टांत देकर माया की, ब्रह्म की और सत्स्वरूप की बात को समझा दिया कि किसे तो माया कहते हैं, किसे ब्रह्म कहते हैं और किसे सत्स्वरूप कहते हैं। एक माया सुख आनंद है, दूजो ब्रह्म विचार, तीजो पद आनंद है सत्य स्वरूपी सार। सत्य स्वरूपी सार तेरे दृष्टांत बताऊं, या तीना को न्याव परख न्यारो कर ल्याऊं।
सत्य आनंद वैराग जो माया सुख ग्रह होय, सुख राम दूर इन दोय से यूं ब्रह्म सो जोय। एक माया रूपी पद है दूजो चेतन जान, तीजो पद सो ब्रह्म है सुनो सकल नरयान। सुनो सकल नर आन पद चौथो ओ होई, सत स्वरूप सत माय निसंक निर्भय हुए कोई। सुख राम कहे सब सांवड़ो, ज्ञानी ध्यानी आन, एक माया रूपी पद है दूजो चेतन जान। फिर एक माया का पद है, दूसरा चेतन ब्रह्म का पद है, और एक पार ब्रह्म का पद है, सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद है, जहां से सब आए हैं, चेतनता जहां से निकसी है। और उससे आगे जो है चौथा पद है, वो अकर्ता पद है, वो सतपद है, वो निज पद है, वो सत स्वरूप है, वो कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं, उससे कोई निकलता नहीं, उससे कोई जाता नहीं। आने जाने वाले पद इससे नीचे के पद है सारे, जिसमें आवागमन बना रहता है, लेकिन वो सत्य में न आवागमन है, न जन्म मरण है, न सुख दुख है, बस आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय और कुछ वहां पर है नहीं। तो जो जो उस पद को पहुंच जाता है, जो उस पद को प्राप्त कर लेता है, जो उस अवस्था में चला जाता है, वो अवस्था तीत पद है। यानी अवस्थाएं जो जाने आने वाली है ना, वो इससे नीचे नीचे, उसमें कोई अवस्था ही नहीं है, उसमें तो एक शरीर की अवस्था हमेशा रहती है, हमेशा आनंद की अवस्था बनी रहती है, वो बदलती नहीं, पलटती नहीं। दूसरी अवस्थाएं सब बदलती है, तो जो अवस्थाएं बदलती है वो सतपद नहीं है, जिसमें अवस्था बदलती नहीं है वो सतपद है। उस सतपद को जो कोई भी अनुभव कर लेता है, अपने घट के भीतर प्राप्त कर लेता है, उसका एकांतर आसन होगा, एक आसन हो जाता। आसन हमारा विधान मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने औरा को गम न है। संसार में रह रहे हैं, शरीर में रह रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा आसन, हमारा लिव, हमारी शुद्धता, हमारी नित्ता उस ब्रह्म विचार में लगी जो अविनाशी। ऐसी ब्रह्म दृष्टि को, तत्व दृष्टि को उपलब्ध हो जाते हैं, ऐसी ज्ञान दृष्टि पा जाते हैं सदगुरु की कृपा से, जिसको पाने के बाद मृत्यु कभी नहीं होती। मृत्यु देही की होती है, जीव शरीर बदलता है, तो एक तो देही दृष्टि हो गई, दूसरी जीव दृष्टि हो गई, तीसरी तत्व दृष्टि हो गई, ज्ञान दृष्टि हो गई। तत्व दृष्टि बड़ी चीनी है, सूक्ष्म है, इस दृष्टि को पाना कोई आसान काम नहीं, और इस दृष्टि को पाकर हमेशा बनाए रखना वो उससे भी कठिन है। पहली बात तो वो दृष्टि मिलती ही नहीं, मिल जाए और फिर रह जाए हमारे लिए, ये बड़ा दुर्लभ है। उसको प्राप्त तो सदगुरु की कृपा से होती है, और रहती भी सदगुरु की कृपा से। सदगुरु कृपा करते हैं जब मिलती है, और सदगुरु की कृपा से हमारे भीतर इसकी सतत रूप से अनुभूति होती है। तो जिसको अनुभूति हो गई, महाराज कह रहे हैं कि सतस्वरूप सतमाय निसंक निर्भय हुए कोई, वहां पर जाकर उस अवस्था को प्राप्त करके निसंक हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, निस्सोक हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, किसी प्रकार का डर, फोबिया, भय रह नहीं जाता। कष्ट होना अलग बात है, लेकिन भय निकल जाए उस कष्ट का, दुख। कष्ट तो प्रारब्ध के अनुसार होते हैं, शरीर के जैसे जैसे प्रारब्ध होंगे वैसे वैसे कष्ट आएंगे, सुख आएंगे, दुख आएंगे, आएंगे और जाएंगे, रहेंगे नहीं। लेकिन जिसको ज्ञान है वो कष्टों के आने पर भी, और शरीर के कष्ट आने पर भी, या मन के अंदर कोई ताप उत्पन्न होने के बाद भी उनसे निर्लेप रहता है। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, इस प्रकार से वो उसे आने जाने वाला मेहमान समझता है। मेहमान आते हैं, मेहमान चले जाते हैं, हमेशा तो इसी प्रकार से कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तकलीफें आती है, व्याधि आती है, जाती है। तो उसके लिए सुख सपना, दुख मेहमान, इन सब का स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान।
ये सब आए हैं प्रारब्ध के अनुसार। सुख है तो वो सुख भी कैसा है, सपने का सुख, वास्तविक नहीं, यथार्थ नहीं। सुख दुख दोनों अज्ञानी के। अज्ञानी होता है वो सुख को सुख मानता है और दुख को दुख मानता है। ज्ञानी माने ना, जिसको ब्रह्म ज्ञान है, तत्व का सार, तत्व का दृष्टि जिसे प्राप्त हो गई, उसके लिए सुख सुख नहीं है, दुख दुख नहीं है, वो दैहिक है, उसके नहीं। मन के है, उसके नहीं। मन से वो अलग है, दही से वो अलग है। इस प्रकार से निर्लेप रहता है। दही में रहते हुए दही से निर्लेप रहना, और ये दृष्टि, निर्लेप दृष्टि हमेशा बनाए रखना आसान काम। तो सत्य स्वरूप सत्यमाय निसंक निर्भय हुई, जो इस प्रकार से सत्स्वरूप में, सत्य के अंदर पहुंच जाते हैं, सत्य दृष्टि को प्राप्त कर लेते हैं, सत्स्वरूप को जान लेते हैं, सत्स्वरूप का बोध कर लेते हैं, वही निसंक और निर्भय हो सकते हैं। उनका भय, फोबिया, डर सब मिट जाता है। तो सुखराम कहे सब सामड़ो, ज्ञानी ध्यानी आण। इसलिए सबको, ज्ञानियों को, ध्यानियों को बता रहे हैं कि आप इस बात को सामड़ो, यानी इस बात को समझो और इस बात को समझकर धारण करो। एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन जान। अब कह रहे महाराज, ज्ञान सुख आनंद सो जा भाषो जाहि हो, माया सुख बिन जूजिया कदे न पावे को, कदे न पावे कोई, पाए फिर दुखिया होई, यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई, सुख राम इंद्रिया सुख रे, पचिया पावे लोई, ज्ञान सुख आनंद सो जा भाषो जाहि हो। दो प्रकार के सुख, एक तो इंद्रियों का सुख, जिसे माया का सुख भी कहते, शरीर का सुख भी कहते, संसार का सुख भी कहते, व्यक्तियों का सुख, वस्तुओं का सुख। ये जो सारा सुख है वो सब माया से रचित है और माया से ही प्राप्त होता है। और माया का सुख बिना जूझे कभी नहीं मिलता। जूझने का मतलब, इनको पाने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, उपाय करना पड़ता है, करनी पड़ती है, क्रिया करनी पड़ती है। उससे ये माया का सुख उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है। कि बिना इसके माया का सुख मिलता नहीं है। लेकिन महाराज कह रहे, माया के सुख की क्या खास बात है कि पाए फिर दुखिया हो। सुख पा लेता है एक बार, फिर थोड़ी देर बाद उसी सुख से दुखी हो जाता हो गया, ज्यादा हो गया, वो, हाँ, वो सुख कम हो जाता है, फिर दुख में बदल जाता है। इस सुख का अंतिम चढ़ा दुख में और दुख का अंतिम चढ़ा सुख में। इस प्रकार से ये सुख और दुख का सिलसिला चक्र माया के सुखों में चलता रहता है। तो जितने भी मायिक सुख है वो सब ऐसे ही हैं, वो हमेशा एक जैसे बने नहीं रहते, इसीलिए माया के कहलाते। जो एक जैसे बने रहे, यानी दुख में तब्दील नहीं हो, दुख में बदले नहीं, वो असली सुख। या जिससे कभी बोरियत भी नहीं, वो असली सुख। माया के सुख को आप हमेशा भोग नहीं सकते। भोगते भोगते हमें एक दिन उसकी दुखानुभूति होने लगती है। सुख तो उसका कहीं चला जाता है, दुख दिखाई देने लगता है, दुख आ जाता है। तो ऐसा माया के सुख का गुण है कि माया सुख बिन जूजिया कदे न पावे कोई, और कदे न पावे जोई, पाए फिर दुखिया होई। पाकर भी दुखी ही रहता है, सुखी नहीं होता है। यूं करनी कर जीव पार पहुंचे नहीं। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जीव सुख प्राप्ति के लिए करनी करता है, सुख प्राप्ति के लिए उपाय करता है, तीन लोकों में फल प्राप्ति के सब उपाय करता है जिससे वो सुखी हो जाए। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि वो सुखी होता नहीं है, सुखी होने का उसे केवल आभास मात्र होता है, सुखी होने की उसे केवल प्रतीति होती है, सुखी होने का केवल उसे अनुभव होता है कि मैं सुखी हो रहा हूं। लेकिन ये सब अनुभव आभास कैसे हैं? सपने के सुख की तरह। जैसे आपको सपने में सुख का आभास हुआ, सपना देखा, कोई बहुत अच्छा सपना आया, लेकिन जागने पर क्या हुआ? उस सुख की अनुभूति का, सुख के आभास का। उस समय तो सच्चा था ना वो, जब सपना था, जब अपन सो रहे थे, सपना देख रहे थे, तो जो सुख था उस समय सपने में सच्चा था, उस समय सच्चा था। हाँ, तभी अपन भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, हंस रहे थे, जो भी कर रहे थे उसमें सपने में, वो सब कुछ सच्चा था। जब तक सपने में थे तब तक सच्चा था,
और जैसे ही नींद उड़ी वो सब क्या हो गया, झूठा हो गया। आपकी अनुभूति झूठी हो गई, आपका आभास, आपकी प्रतीति सब झूठी हो गई। तो सपने में भी आपने अनुभव तो किया ना, एक्सपीरियंस तो हुआ ना सपने में सुख का, नहीं हुआ? हुआ। किसने किया? आपके मन ने किया, आपकी बुद्धि ने किया, जो सपने में भी जाग रहे थे, सोते से भी जाग रहे थे, और वो सब ये सब अनुभव कर रहे थे, और जागने के बाद वो सब। इसी प्रकार से महाराज कहते कि जागृत अवस्था की भी जो सुख है वो आप परम सत्ता में जब जाग जाओगे तब ये सब झूठे होंगे। परम सत्य में जब जाग जाओगे, परम चेतनता में जब जाग जाओगे, सत्स्वरूप में जब जाग जाओगे, तो यहाँ के सुख भी आपके लिए जैसे सपने के सुख झूठे हुए जागने पर, वैसे ही संसार के जागृत अवस्था के सुख भी सारे आपके लिए झूठे हो जाएंगे जिस दिन आप परम सत्य में जागते हो। आवाज होने ही बंद हो जाएगा। हाँ, आवाज से नहीं, आभास तो होगा, लेकिन आप अंदर में उसका विचार करोगे कि ये सच्चा नहीं है, ये झूठा है, ऐसा ज्ञान का विचार चलेगा। क्योंकि इंद्रिया तो आभास करेगी, सब करेगी। आभास नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, आभास सब होगा, लेकिन आभास होने पर भी आप दुखी नहीं, आभास होने पर भी आप सुखी नहीं हो, क्योंकि आप जाग गए। क्योंकि सपने का दुख बना रहा है कि आपको जागने पर, सपने का दुख बना रहा है क्या जागने पर? नहीं रहा ना। ऐसे ही ज्ञान में जागने पर, सदगुरु की कृपा से ज्ञान में कोई जाग जाता है तो उससे जागृत के सुख दुख भी दुखी सुखी नहीं। सुख दुख अनुभव में आते हैं, लखाते हैं, ऐसा नहीं कि अनुभव में आना लखाना बंद कर देंगे। इंद्रिया है, अपना काम करेगी, इंद्रियों का काम लखाना, लखाएंगे, लखाने के बाद भी आप उससे दुखी नहीं है, आप उससे सुखी है। ये ज्ञान की करामात है, ये ज्ञान की शक्ति है, ये ज्ञान की ताकत है। तो कह रहे हैं कि जो ज्ञान सुख आनंद सो जहां भाष्य जहां, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको क्या परिश्रम करना पड़ा, ऐसा ज्ञान समझने के लिए क्या कष्ट उठाना पड़ा, क्या तकलीफ उठानी पड़ी। सदगुरु की कृपा से आपने ऐसे निर्भय कर देने वाले वचनों को, अगम देश के वचनों को, अणबे के वचनों को सुना। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुदारस बरसे भरम करम सब ढाल। हमारे पास सुख का भरम था कि हमें सुख मिल रहा है, सुख की अनुभूति हो रही है, सुख का आभास हो रहा है, हमें एक भ्रम था। तो सदगुरु की कृपा से, सदगुरु के उपदेश से, सदगुरु के ज्ञान से हमारा वो भ्रम ढा गया, मिट गया कि वो सुख सच्चा नहीं है, वो सुख केवल नाटक मात्र है, खेल मात्र है, खिलौनों का सुख, वास्तविक सुख नहीं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष ले। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए बजिए बारंबार। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों, ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं कि हमारे स्वरूप में स्थिति हो जाए, सत्य में स्थिति हो जाए, आनंद में स्थिति हो जाए। सदगुरु के उपदेश से, सदगुरु के ज्ञान से ही वो स्थिति हो सकती है, उसके बिना नहीं होती। निर्भयता, निडरता, निश्चिंता, निशोकता सदगुरु के ज्ञान से ही प्राप्त हो गया, अज्ञान अवस्था में कभी मिलने वाली नहीं। सदगुरु ज्ञान से आपको जगा रहे कि ज्ञान सुख आनंद सो जहां भाष्यो जहां ही हो। ये ज्ञान का जो सुख आपको मिल रहा है, निर्भय होने का, निडर होने का, निश्चिंत होने का, ये भी सुख है, लेकिन ये सुख ज्ञान का आभास आपको ज्ञान का बोध होने पर होगा, ज्ञान की समझ आने पर होगा, आपके सच्चे स्वरूप को जानने के बाद होगा। आप अपने आप को अविनाशी मानोगे तब होगा, विनाशी मानोगे तो नहीं रहेगा, देही मानोगे तो नहीं रहेगा, जीव मानोगे तो नहीं रहेगा। आपको तत्व दृष्टि ब्रह्म दृष्टि सदगुरु दे रहे हैं, उस तत्व दृष्टि ब्रह्म दृष्टि में आप गरक गरकाब हो जाओगे, तभी वो ज्ञान का सुख आपको प्राप्त हो। और इसकी केवल आभास मात्र है, यानी इसके लिए कोई करनी नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, ये आपकी समझ बुद्धि पर विवेक सदगुरु जगाते, बुद्धि पर विवेक जाग जाता है, समझ आ जाती है बात
कि संसार के सुख सब नश्वर है, इससे मुझे सुखी नहीं होना और इससे मुझे दुखी नहीं होना। बस मुझे केवल अपने स्वरूप में ही स्थित रहना, स्वरूप का ही आनंद लेना। उस आनंद को छोड़कर अपन सुख दुख में पड़ जाते, सत के आनंद को छोड़कर, हमारी सुरता इस निज नाम को छोड़कर, विनात्मक शब्द को छोड़कर संसार के सुख दुख में रमण करते। क्यों करते? माँ कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। सच्चा आनंद तो वही है, सत तो हरि का ही भजन है, हरि का ही सुमरन, हरि की याद। बाकी तो संसार में रमण कर रही है, संसार के सपने में जा रही है, जगत सारा सपना है। तो ज्ञान सुख आनंद सो जहां भाष्यो जहां ही हो। इसलिए इसमें कोई करनी नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। सद्गुरु आपको उपदेश कर रहे हैं और सद्गुरु के उपदेश को आपको अपने भीतर उतारना है, अपनी बुद्धि पर जगाना है, इसे हृदय पटल पर लिख लेना, अंकित कर लेना है सद्गुरु के अणबे के वचनों को, निर्भय कर देने वाले वचनों को, भय से रहित कर देने वाले वचनों को। इन वचनों से ही आप तिरोगे, इन शब्दों से ही आप तिरोगे। ये शब्द आपको नहीं मिलेंगे तो तिर नहीं पाओ। सद्गुरु अपने शब्दों के माध्यम से अमृत की बारिश कर, इन अमृत की बारिश को आप सन्मुख होकर जेल, सन्मुख हो ये जीव मोय जबई, जन्म कोटि अब नासई। सद्गुरु के ज्ञान के जैसे आप सन्मुख हो गए तो करोड़ों जन्मों के अग पाप नाश को प्राप्त हो जाए और आप कर्मों से रहित हो जाएंगे, पाप पुण्य से रहित हो जाएंगे। बस ये आपको आभास करना है। ये आभास कब होगा? मरने के बाद। ज्ञान प्राप्त होगा। अभी होगा, अभी होगा। हाँ, तुरंत तुरंत। नहीं, ये तो देही भाव हो गया ना, देही रहते रहते ये सब बातें हैं। देह रहते हुए तो होगा ना, देह रहते हुए आभास करना है इसका, सद्गुरु ज्ञान का कि मैं अविनाशी हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहम नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर नहीं हूँ, मैं महाकारण शरीर नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूँ जो परमात्मा का रूप ही हूँ। ये बात समझनी बिगड़ी अनेक जन्म की, सुधरे अभी आज, होई राम का नाम जब तुलसी तज कुसुम। होई राम का नाम, आप राम के तो हो जाओ, राम के नहीं होते, यानी राम रूप नहीं होते। राम के नहीं होने का मतलब राम के जैसे नहीं होते, दूसरे बने रहते हैं। दूसरे मतलब संसार के बने रहते हैं, देही के बने रहते हैं। देही के संबंधों को ही हम अपने संबंध मानते हैं, सच्चे नाते मानते हैं। देही के जितने रिश्ते हैं, देही के जितने नाते हैं, उन्हें सच्चे मानते हैं। हमारा सच्चा संबंध परमात्मा से, सच्ची सगाई हमारी परमात्मा से, वो राम के नहीं होते। मैं लक्ष्मी नारायण हूँ, मेरे सभी रिश्तेदार आए हुए हैं, सुन रहे हैं, ये भाव नहीं रखना। हाँ, ये भाव, ये सब आत्म स्वरूप है मेरे, परमात्म स्वरूप है सब, सब जगह ईश्वर रूप है। भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फलो। सब जगह ईश्वर रूप दिखाई दे। कब दिखाई देगा? जब आपको अपना स्वरूप दिखेगा। आपके स्वरूप के सिवाय और कोई दूसरा स्वरूप किसी में नहीं। जैसा स्वरूप आपका है, जैसी आत्मा आपकी, जैसी चेतनता आपकी है, वैसी ही आत्मा सब में है। जो करंट आप में है वही सारा करंट पंखे में भी, एसी में भी, ट्यूबलाइट में भी, बल्ब में भी, सब में वही है, दूसरा नहीं है। आप अपने आप को सर्वत्र पाओ, आप अपने आप को सर्वत्र देखो। आपके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। तो केवल आप दही तक सीमित क्यों हो जाते हो? आप दही तक स्वार्थ पूर्ति में क्यों लग जाते हो? मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना यो हीर मुसायो। सर्वत्र होने का सिमरन आपको होता नहीं। मैं और मेरी स्वार्थ पूर्ति में ही पूरा जन्म इस व्यष्टि बने में ही बिता देते हो। समष्टि का तो बोध ही नहीं है, सत का तो बोध ही नहीं है, सत स्वरूप का बोध नहीं है। तो ज्ञान सुख आनंद सो जहाँ भाष्यो जाई हो। जिस वक्त भास जाता है उस वक्त हो जाता है,
इसमें समय का कोई कारण नहीं है, करने का कोई कारण नहीं है, क्रिया का कोई कारण नहीं है। लेकिन कह रहे माया सुख बिन जूझिया कदे न पावे कोई। माया का सुख तो बहुत प्रयास करने पर मिलता है और मिलने पर भी वापस दुख में बदल जाता है, चला जाता है, रहता नहीं है। लेकिन ज्ञान का आनंद निर्भय निडर होने का एक बार मिल गया ना तो फिर वो जाएगा नहीं। निर्भयता एक बार प्राप्त हो गई तो वो नहीं जाएगी। समझ एक बार आपकी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो गया तो वो विवेक नहीं जाएगा। सुख राम इंद्रिया सुख रे पचिया पावे लोई, ज्ञान सुख आनंद सो जा भाष्यो जाहि। बे इंद्रिया को सुख रे हट बिन लियो न जाय, तीना को सुख सहज में लेत सर्ब हंस आय। लेत सर्ब हंस आय पाए फिर दुखिया होई, अर भाषा सुन ज्ञान ताय में दुख न कोई। ओ दिष्टांग सुख राम कहे सब नर सुन जो आय, बे इंद्रिया को सुख रे हट बिन लियो न जाय। कह रहे महाराज दो इंद्रियों का सुख तो बिना हटके यानी बिना प्रयास के तो ले नहीं सकते आप। जैसे एक तो जीभ का है, जीभ का सुख, रसना का सुख, रसना से रस लेने का, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले जो आपको पसंद है वो खाने का सुख। खाने के लिए आपको सामान पहले हाजिर करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा ना सामान हाजिर करने के लिए। 56 भोग का प्रसाद बनाना पड़ेगा, फिर उस प्रसाद को पाना पड़ेगा, मुंह तक पहुंचाना पड़ेगा, ये सारे प्रयास हैं। तो बिना प्रयास के वो नहीं मिलेगा। जुबान का सुख, स्वाद, हलवे का, गुलाब जामुन का, रसगुल्ले का, गेवर का, ये सब स्वाद, खीर का, मालपुए का, ये सब स्वाद बिना बनाए मिल जाएगा क्या? केवल आप मान लो, कल्पना कर लो, उसे मिल जाएगा क्या? हाँ, कल्पना करो मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ, आएगा क्या स्वाद? कल्पना करने से नहीं आएगा। आपको बनाना पड़ेगा, वस्तु लानी पड़ेगी, उसको बना के अपने सामने रख के फिर मुंह से पाना पड़ेगा, तब जाके इस रसना में उसका रस आएगा। हाँ, लार तो टपक सकती है लेकिन नाम सुन के मन में लड्डू तो उड़ सकता है। लेकिन उसके लिए आपको हट करना पड़ेगा। हट यानी बच्चा हट करता है ना, मेरे को यही खाना है, तो फिर मम्मी बनाती है उसके लिए। ऐसे ही आपको कुछ खाने की अंदर जाग जाए, आपका बच्चा अंदर से आपका मन जाग जाए कि मेरे को ये खाना है, तो फिर बनाना पड़ेगा वो हट को पूरा करने के लिए। बिना हट के वो सुख, जब तक आप उसको धारोगे नहीं कि मुझे ये खाना है, ये सुख लेना है, तब तक वो सुख आपको मिलेगा नहीं। ऐसे ही हटा प्रभु को पाने के लिए करो। हाँ, तो बे इंद्रिया को सुख रे, अच्छा पहली इंद्रिय और दूसरी स्पर्श इंद्रिय, इसका भी जो है आपको सुख बिना हट के, बिना संयोग के नहीं होता है। वो भी दोनों आपको सुख जो है हट से ही मिलता है, नहीं प्रयास से ही मिलता है। लेकिन कहते तीना को सुख सहज में लेत सर्वहंस आय, बाकी जो 3 इंद्रियां हैं उनका सुख सहज सहज में भी प्राप्त हो जाता है। 3 इंद्रियां बाकी कौन कौन सी बची है? एक तो आंख और नाक और कान, ये तीनों तो खुले ही रहते हैं हमेशा। हाँ, इनमें कोई हट करने की जरूरत नहीं है आपको, बिना ही हट ये सुख लेती रहती संसार से। कोई अच्छी आवाज आ रही है, अच्छा मधुर संगीत बज रहा है, तो कान अपने लग जाते हैं सुख लेने में, अपने आप ही चले जाते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं। अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छी सुगंध आ रही है, तो उधर अपने आप ही नाक और आंखों आप ही आती रहती है। हाँ, और आंखों को कोई सुंदर अच्छा दर्शन हो रहा है तो देखने में लग जाती है अपने आप। सुंदर दर्शन को, मनमोहक दर्शन को पाने के लिए आंखें ये हमेशा लालायित रहती है। तो ये सुख तो ये सहज सहज में तीनों इंद्रियां, तो आंख, नाक और कान, ये तो हमेशा खुले ही हैं और ये हमेशा सुख लेते रहते। लेकिन ये जीभ और स्पर्श इंद्रिय, ये 2 इंद्रियों के लिए आपको अधिक प्रयास करने पड़ते हैं, तब इनको सुख आता है। इनके लिए 3 इंद्रियों के लिए आपको प्रयास नहीं करते हैं, फिर भी सुख मिल जाता है, बिना अधिक प्रयास के ही सुख मिल जाता है इसमें। लेकिन बाकी 2 इंद्रियों के लिए आपको अधिक प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाके सुख आता है इसमें। लेकिन महाराज कह रहे कि इन 5 इंद्रियों के सुख में भी लेत सरबंस आई पाई फिर दुखिया, इसे पाकर सबंस से लेते हैं, लेकिन क्योंकि इन सुखों में स्थायित्व नहीं, स्थिरता नहीं, ये सुख भी हमेशा बने रहने वाले नहीं है, चले जाते हैं, ये सुख पाने के बाद भी चले जाते हैं। और महाराज कहेंगे इसके जो विपरीत
ज्ञान का सुख अर भाषा सुन ज्ञान ताई में दुख न हो। हाँ, जो ज्ञान का उसे जिसे आनंद आ गया, ज्ञान से जिसे स्वरूप का बोध हो गया, जिसने अपने अविनाशी स्वरूप को पहचान लिया, सत्स्वरूप को पहचान लिया, आनंद स्वरूप को पहचान लिया, उसमें फिर उसके लिए दुख का लेश मात्र भी कोई कारण नहीं। इंद्रियों का सुख तो इतना प्रयास करके पाओगे और पाकर भी फिर वापस दुखी होगे, लेकिन ज्ञान का बिना ही प्रयास मिल रहा है, सदगुरु की कृपा से सदगुरु आपको बख्शिश कर रहे हैं, अमृत की बारिश कर रहे हैं, आपको तो जेलना केवल इतना ही काम है आपका, और जेल के उसको अंदर संजोना, इस कान से सुनकर इस कान से निकाल मत देना, अपने हृदय में उतार लेना, हृदय पटल पर लिख लेना। ये भासना हो गया आपके, उसको प्रैक्टिकल रूप में उसका आनंद आप अनुभव करना, उसके ऊपर चिंतन करना, मनन करना, और वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए, वास्तव में आ जाए, जो सुना है वो बात उतर जाए, घटित हो जाए, आप उसको सही कर दो अनुभव करके, हाँ ये बात जो सदगुरु ने बताई थी वो बात बिल्कुल सही है, 100% अनुभव करके अपने भीतर स्वरूप को पाकर, सत्स्वरूप को पाकर, आनंद स्वरूप को पाकर उसे आप सही करो। आप सही करेंगे तब काम बनेगा। सदगुरु तो सही सही कह रहे हैं, लेकिन आप भी सही करो, अपने भीतर अनुभव करके सही करो कि मेरा स्वरूप अविनाशी है, अजर है, अमर है, अगाध है, अपार है, अनंत है। ऐसे स्वरूप को अपने भीतर सही करना अपने, तो महाराज कह रहे कि इस प्रकार से आप स्वरूप को पा जाओगे तो फिर आपके लिए कोई दुख का कारण कहीं नहीं रहेगा, फिर आप भले कहीं भी रहो, फिर तो आप कहोगे राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, हमको तो हरि की भक्ति करनी, हमको तो हरि का नाम सुमरन करना, हमको तो हमारे स्वरूप में रहना है, कहीं भी रहो ना, फिर क्या फर्क पड़ता है। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, अखंडित रूप से हम हमारे स्वरूप में रहेंगे, सत में रहेंगे। और मोह खस्यासु बिड़क बदे, तो मुझे कोई कष्ट आ जाए, तकलीफ आ जाए, किससे प्रारब्ध से, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उससे आपका बिड़द बढ़ता है कि आप रक्षा करते हैं, आपका बिड़द क्या है, रक्षा करने का, योगक्षेम करने का, तकलीफ आती है और भगवान उसमें सहायता करते हैं, तो किसका बिड़द बढ़ता है, भगवान का बिड़द बढ़ता है कि देखो कष्ट है, तकलीफ है, भगवान ने दूर दूर कर। तो मोह खसियासु बिड़द बदे, तो यदि मेरे को कोई कष्ट आए और आप सहायता करो, इसमें आपका बिड़द बदे, मोह खसियासु बिड़द बदे, तो काय बिगड़ सी मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मेरा कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं, मैं तो अविनाशी हूं, मेरा क्या बिगड़ेगा। राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, ऐसी निर्भयता आ जाए, ऐसी निश्चिंता आ जाए, पद पे पहुंच जाए, ऐसा निशोकता आ जाए, ऐसे चिंता से रहित हो जाओ, डर भय से रहित हो जाओ। तो इस प्रकार से मेरे महाराज कह रहे कि ताई में दुख न कोई, उसका सारा दुख मिट जाए। ओ दिष्टांग सुखराम के सब नर सुन जो आए, ये दृष्टांत जो मैंने भी दिया ना, ये सब नर नारी आप सुनना कान खोलकर। वे इंद्रिया को सुकरे हट बिन लियो न जाए, तेरे दल दल बहुत भेड़ा किया, मुलक दाबियो जाए, क्या पाई वाह चीज रे, इद की जग के माय, इद की जग के माय रेत वाही सुन होई, क्या इद की क्या कम रेत न्यारी नहीं कोई, यूं करनी सुख राम कहे सब ही एक कहाय, दल बादल भेड़ा किया मुलक दाबियो जाए। कह रहे कि महाराज बहुत सारा सेना का, चतुरंगी सेना का दल बल बनाया, सेना बनाई खूब सारी, और किसी राज्य पर आक्रमण करके उस राज्य को जीत लिया, अपने अंडर में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। तो महाराज कह रहे कि अपने अंडर में करने से, अपने कब्जे में करने से क्या चीज तुमको अधिक मिली, आपने राज्य का विस्तार किया तो अधिक चीज क्या मिली, कि रेत वहां सुनो, जो प्रजा आपकी यहाँ थी वही प्रजा वहां है, क्या आपको अधिक मिला, क्या लाभ मिला, क्या इसकी क्या कम रेत न्यारी, वहीं वैसी प्रजा, यहाँ ऐसी प्रजा। तुमने दूसरे देश पे, दूसरे राज्य पे, दूसरे नगर पे आक्रमण करके क्या ज्यादा हासिल कर लिया, क्या अधिक हासिल कर लिया। ये तो दृष्टांत दिया है महाराज ने,
यूं करनी सुख राम के सभी एक कहा। इस प्रकार से आप जितनी करनी करते हो ना प्राप्त करने की, सुख प्राप्ति की, 3 लोकों में फल प्राप्ति, वो सब इसके जैसे ही है, अधिक कुछ मिलने वाला नहीं। वास्तव में आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। भले आप कितने दल बादल भेला करो, कितना ही सब कुछ कर लो, लेकिन उसमें कोई आपका अंतर पड़ने वाला नहीं है। आपके हाथ उसमें से कुछ लगने वाला नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज में धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससरो भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम 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 सा सब संतान है सत्संज्ञा ने राम 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 राम। आवाज आ रही है? हेलो। सस्वरूप में नाम केवल